हाय गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ द जर्नी ऑफ नॉलेज। आज मैं 8th क्लास एनसीईआरटी हनी डू बुक का एक बहुत ही खूबसूरत पोएम, बहुत ही इमेजिनरी पोएम जो थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा हुआ है व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज को डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिकली इसमें जो पोइट है, एक आर्किटेक्ट है, वो एक प्लेस को इमेजिन करते हैं लियोनीज को, जहां पे पहले वो अपने आप को क्या प्रेजेंट करते हैं कि वो कैसे वहां जाते हैं, कैसा फील करते हैं। सेकेंड स्टेंजा में उसको थोड़ा सा क्या होता है, अपने आप को बेचैन सा फील करते हैं। उसको एहसास होता है कि अब क्या होगा मेरे साथ, व्हाट शुड बी डन। उसको कुछ समझ में नहीं आता है। थर्ड लाइन में जब वो रिटर्न होते हैं तो उनको ऐसा कुछ अचंभित सा लगता है। उनके आईज क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ग्लो करते हैं। उनका जो फेस होता है बहुत ही ज्यादा रेडियंस होता है। तो ये टोटल 3 स्टेप में जो पोएम है, बहुत ही खूबसूरत पोएम है, इमेजनरी पोएम है। सो लेट अस स्टार्ट। एज ए यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, ये जो पोइट है कैसे है, तो एक अप्रेंटिस, अप्रेंटिस बेसिकली क्या होता है कि एज ए ट्रेनिंग के दौरान जो कोई भी आर्किटेक्ट आता है, कोई भी इंजीनियर है, कोई भी वर्कर, एज अ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड वी कैन से इट इज अप्रेंटिस। Architect, British poet and the novelist Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. थॉमस हार्डी एज अ पोएट, जब वो क्या थे, एक अप्रेंटिस थे एज अ आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट बेसिकली क्या होता है कि किसी बिल्डिंग का, किसी भवन का जो फॉर्म तैयार होता है, एक मैप तैयार होता है, वी कैन से दिस इज कॉल्ड आर्किटेक्ट इंजीनियर। थॉमस हार्डी क्या थे, एक ब्रिटिश पोएट थे एंड अ नॉवेलिस्ट, बहुत सारे नॉवेल भी लिखे हैं। थॉमस हार्डी वंस विजिटेड अ पेरिस। पेरिस का बेसिकली मीनिंग है कि पेरिस अ प्लेस वेयर इज अ स्मॉल चर्च। पेरिस एक ऐसे प्लेस का नाम है जहां पे एक छोटा सा स्मॉल चर्च है। तो जो थॉमस हार्डी है पेरिस जाते हैं क्या करने के लिए, टू सुपरवाइज द रिस्टोरेशन ऑफ ए चर्च। रिस्टोरेशन का मतलब होता है पुनर्निर्माण करना, रिफॉर्मेशन। तो उस चर्च का फिर से रिफॉर्मेशन करने के लिए जाते हैं एज अ आर्किटेक्ट। ऑन हिज रिटर्न, जब वहां से वो रिटर्न होते हैं फ्रॉम द पेरिस, उस पेरिस से जहां पे चर्च है, जहां वो रिस्टोरेशन करने जाते हैं, पीपल नोटिस्ड टू थिंग्स अबाउट हिम। जब वो रिटर्न होते हैं अपने नेटिव लैंड की ओर आते हैं, तो जो लोग हैं वहां के क्या ऑब्जर्व करते हैं उसमें, तो फर्स्ट वन के ए न्यू ग्लो इन हिज आईज। उसके आंख में एक अलग सी चमक है। वो अचंभित हो जाते हैं देख के, बहुत ही सरप्राइज मोमेंट होता है। उसके आंख को देखकर सारे लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ही अमेजिंग सा फील करते हैं कि उनका आई जो है एक अलग सा ग्लो करता है। एंड अ क्रम्बल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट। और दूसरा क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उसके कोट के पॉकेट में एक क्रम्बल, क्रम्बल का बेसिक मीनिंग होता है क्रश करना, कि एक पेपर है, एक पीस ऑफ पेपर, इसको क्रश करके उसका कोट पॉकेट में रखा हुआ है। That paper, it is recorded in one of the biographies, contains the draft of a poem. वो जो पेपर है उसके बायोग्राफी का एक पेज है, बायोग्राफी का एक पन्ना है, मतलब उस पेज को जो है, पेज को उसकी बायोग्राफी का कंटेंट किया गया है। जो किस फॉर्म में लिखा है, तो एज ए ड्राफ्ट के फॉर्म में। ड्राफ्ट क्या होता है कि जब हम किसी को मैसेज करते हैं तो उससे पहले हम लोग कुछ टाइप कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जब याद आता है तो फिर उसमें कुछ टाइप करते हैं। मतलब बेसिक यू कैन से कि हम जब तक सेंड नहीं कर देते तब तक वो मैसेज ड्राफ्ट में रहता है। यदि हमको कुछ ऐड करना है तो फिर उस पर रिटाइप करते हैं, देन वी कैन सेंड। तो दिस इज कॉल्ड ड्राफ्ट। वो जो पीस ऑफ पेपर है क्रम्बल, वो इसकी बायोग्राफी का एक हिस्सा था, उसी का एक पेज था। यू आर गोइंग टू रीड that very poem inspired by a visit to a place which the poet calls Leonese। यहाँ हम लोग एक पोएम को पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पोएट जो है एक इमेजिनरी प्लेस लियोनीज के बारे में बता रहे हैं। उस प्लेस का क्या नाम है, तो लियोनीज। लियोनीज बेसिकली एक प्लेस है। मैथिकल लैंग्वेज में यदि देखा जाए तो इंग्लैंड में एक ऐसा प्लेस है जो बाद में क्या हो गया कि एक समुद्र में, एक सी में जाके वो क्या हो गया, पूरा विलीन हो गया, उसी में खो गया। लेकिन यहाँ इस पोएम में जो है लियोनीज को एज ए इमेजिनरी यूज किया गया। इमेजिनरी क्या होता है कि जब किसी वर्ड को देखते ही हमारे माइंड में उसका पिक्चर फॉर्म होने लगता है, तो दिस इज कॉल्ड इमेजरी। तो ये जो लियोनीज है यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेस है। तो टोटली जो पोएम है 3 स्टेंजा में डिवाइड है। फर्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज, पोएट क्या कहते हैं कि जब मैं लियोनीज के लिए निकला, जब मैं लियोनीज गया था, 100 माइल्स अवे। क्या बताते हैं कि लियोनीज जो है उसके नेटिव प्लेस से कितना दूर है, तो 100 माइल के डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस बिटवीन लियोनीज एंड द पोएट नेटिव लैंड विच इज 100 माइल्स। द टाइम वाज द राइम वाज ऑन द स्प्रे। राइम मतलब होता है फ्रॉस्ट, यू कैन से स्नो। ऑन द स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है टाइप्स ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज, लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ए ट्री। तो जब वो लियोनिस के बारे में बता रहे हैं, तो द राइम वाज ऑन द स्प्राई। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी ब्रांच है, जितने भी पत्ते हैं, सबके सब बर्फ से ढके हुए। राइम का मतलब फ्रॉस्ट होता है, और यू कैन से स्नो। तो जितने भी
पेड़ हैं, पेड़ की ब्रांचेज हैं एंड पत्ते हैं, सारे के सारे बर्फ से ढके हुए हैं। एंड स्टारलाइट लिट माय लॉनसमनेस, लॉनसमनेस का मतलब मीनिंग क्या होता है कि लॉनलीनेस मतलब अकेलापन। एंड स्टारलाइट लिट माय लॉनसमनेस, ये जो पोइट हैं जब वो गए थे तो वो तो अकेले थे, लॉनसमनेस का मतलब अकेले, लॉनली। तो स्टारलाइट जो थे, सन की जो लाइट थी, इस बात से क्या क्लियर होता है कि वो जो गए थे तो रात में गए थे। उसके बारे में लिखे हैं कि जो सन लाइट था, स्टार का जो लाइट था, वो उसको कॉपरेट कर रहा था, उसको साथ दे रहे थे जाने में। When I set out for Leonese 100 mile away, पोइट जो है अगेन फर्स्ट टू लाइन को रिपीट करते हैं कि When I set out for Leonese, जब मैं लियोनीज के लिए गया था, जब मैं लियोनीज के लिए निकला था, which is 100 miles from away, जो यहाँ से 100 miles के डिस्टेंस पे है। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोइट क्या बताते हैं कि वो कैसे गए थे, कैसा उसका जर्नी रहा है। सेकेंड स्टेंजा को देखते हैं। What would बेचेन एट लियोनीज, बेचेन का मतलब होता है समथिंग व्हाट इज अबाउट टू हैपन, मतलब क्या होने वाला है, क्या होगा। तो सेकंड लाइन में पोइट जो है थोड़ा सा वरीड होते हैं, थोड़ा सा चिंतित होते हैं कि लियोनीज में अब उसके साथ क्या होगा। व्हाट वुड बेचेन्स एट लियोनीज, अब क्या होगा। पोइट सोच रहे हैं, वो बहुत ज्यादा वरीड है, चिंतित है कि अब क्या होगा। बेचेन मतलब अबाउट टू समथिंग हैपन, मतलब कुछ होने वाला है, कुछ होगा। व्हाइल आई शुड सोजॉर्न देयर, सोजॉर्न का मतलब होता है स्टे, कहीं पे रुकना। पोइट कहते हैं कि जब मैं वहां रुकूंगा तो क्या होगा मेरे साथ, मैं कैसे वहां सर्वाइव करूंगा। नो प्रॉफिट ड्रस्ट डिक्लेयर, ड्रस्ट मतलब डेयर, हिम्मत करना। प्रॉफिट का मतलब होता है हु नोज समथिंग अबाउट माय फ्यूचर, ना ही कोई प्रॉफिट, ना ही नो डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस, ना ही कोई विजार्ड का मतलब क्या होता है, विजार्ड का मतलब हु नो अबाउट मैजिक, जो जादूगर होता है। ना ही कोई प्रॉफिट है, ना ही प्रॉफिट है, ना ही कोई विजार्ड है जो जादूगर है, जो ये बता सके कि वहां क्या होगा मेरे साथ, अब क्या होने वाला, जब मैं वहां रुकूंगा, जब मैं वहां स्टे करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। जो प्रॉफिट भी है, जो फ्यूचर के बारे में जानता है, वो भी नहीं बता पा रहे हैं, उसकी भी हिम्मत नहीं होती बताने की। एंड जो वाइजेस्ट विजार्ड है, जो सबसे बुद्धिमान जादूगर है, वो भी नहीं बता पा रहे हैं, जो हमेशा फ्यूचर के बारे में जानते हैं, वो भी इसके बारे में गैस नहीं कर रहे, अनुमान नहीं लगा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या होगा। व्हाट वुड बेचेन एट लियोनीज, अगेन जो है पोइट फर्स्ट टू लाइन को रिपीट करते हैं। व्हाट वुड बेचेन एट लियोनीज, लियोनीज में क्या होगा। बेचैन का मतलब अगेन वही कि समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन, कि क्या होगा वहां पे। वाइल आई शुड सोजॉर्न देयर, जब मैं वहां रुकूंगा, जब मैं स्टे करूंगा वहां पे। पोइट ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि क्या होगा मेरे साथ, मैं वहां कैसे सर्वाइव करूंगा। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीज, तो सेकंड स्टेंजा में क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा सा वरीड होते हैं, थोड़ा सा चिंतित होते हैं कि लियोनीज में मेरे साथ कैसा होगा, कोई भी ऐसा गैस नहीं कर पा रहे हैं। और थर्ड स्टेंजा में देखते हैं। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीज, अब क्या होता है, पोइट रिटर्निंग की बात करते हैं। जब वो रिटर्न होते हैं लियोनीज से, विथ मैजिक इन माई आईज, उनके आईज में एक अलग सा मैजिक होता है, जादू होता है। नो वन कैन गैस कि व्हाट इज एक्चुअल हैपेंड। ऑल मार्क विद द म्यूट्स और माइट, जितने भी लोग देखते हैं सबके सब म्यूट हो जाते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं गैस करने का, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा पाते हैं। उसके आईज में एक अलग सा ग्लो होता है। माई रेडियंस रेयर एंड द फैथम लेस, उसका जो आंख है एकदम रेडियंस मतलब चमकीला हो जाता है, एकदम अलग सा ग्लो आने लगता है। एंड फैथमलेस, फैथमलेस का मीनिंग होता है विच इज एक्चुअली हैपन एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, मतलब इतनी डीप की कोई भी उसको मेजर नहीं कर सकता। उनकी जो आंख इतनी ज्यादा चमकीली होगी, इतनी ज्यादा रेडियंस हो चुकी है, फेस इतने ज्यादा ग्लो कर रहे हैं कि उसको कोई भी बता नहीं सकता, कोई गैस नहीं कर सकता, इवन प्रॉफिट एंड कोई विजार्ड भी नहीं। When I return from Leonese with magic in my eye, जब वो लियोनीज से रिटर्न होते हैं तो उनके आंखों में एक अलग सी चमक होती है, एक अलग सा जादू होता है। मतलब बेसिकली वी कैन से कि जब वो रिटर्न होते हैं तो अपने आप को सेटिस्फाइड पाते हैं, कंटेंटमेंट पाते हैं, उसको एक अलग सा एहसास होता है। हम लोगों के लाइफ में भी बहुत ऐसे पर्सन होते हैं, बहुत ऐसे प्लेस होते हैं जहां हम लोग विजिट करके क्या अपने आप को बहुत ही सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो पोइट भी वही है, जब वो लियोनीज गए थे ऐसा इमेजिन करते हैं तो अपने आप को, फर्स्ट लाइन में तो वो बताते हैं कि कैसे गए थे, उसका जर्नी कैसा रहा। सेकंड लाइन में थोड़ा सा वरीड होते हैं, चिंतित होते हैं कि अब क्या होगा मेरे साथ, मैं कैसे यहाँ सर्वाइव करूंगा, जब मैं स्टे करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। लेकिन थर्ड स्टेंजा में वो क्या बताते हैं, वो अपने आप को बहुत ही सेटिस्फाइड फील करते हैं, उसके आईज में एक अलग सा ग्लो होता है, वो कंटेंटमेंट फील करते हैं अपने आप को, अलग सा हैप्पीनेस आता है उसके अंदर। इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड उसका बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड होता है उस प्लेस को विजिट करके। तो मुझे तो बहुत खूबसूरत पॉइंट लगा जो थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। सो टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए। थैंक यू सो मच।